बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। फिर शामें तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो। वाह वाह कालू भैया, किसकी याद आ रही है, जरा मैं भी तो सुनूं कौन है। अरे तुम छोड़ो, वो सब पुरानी बातें हैं। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया दाना खाने के लिए आ जाती है। देखो रानू, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, यहाँ का दाना मेरे घोंसले के ज्यादा करीब है, तुम अपने खाने का कोई और व्यवस्था करो। सूखे को काफी समय हो गया है, और तुम रोज यहाँ से दाना खाओगी तो मेरे लिए दाना खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, अगर न्याय की बात करना नहीं आती तुम्हें, तो लड़ाई की बात मत किया करो। बस मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी, इसे लड़ाई समझो या जो कुछ भी। तुम्हें इस घोंसले में आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, और क्या तुम ये जानते भी हो मेरी माँ ने ये घोंसला बनाई थी, इसमें मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तुम्हारे माँ को पता नहीं होगा कि यहाँ किसी कालू कौवे को भी आना है, असल गलती तो तुम्हारी माँ की है। रानू भी समझदार थी, उसे पता था लड़कर कालू से जीत नहीं सकती है, वहाँ से वह भूखी ही वापस चली गई। माँ दाना लाई हो? नहीं बेटी, कालू ने दाना नहीं लेने दिया। वह क्यों माँ? वह बहुत लड़ाकू है, हर वक्त लड़ने का कोई ना कोई बहाना बनाता है। तो फिर माँ हमको अब दाना नहीं मिलेगा? क्यों नहीं बेटी, तुम्हारे लिए तो मेरा सारा जीवन है। हम मिट्ठू तोता के पास जाते हैं, वह हमें कोई ना कोई अच्छा उपाय बताएंगे। वो दोनों मिट्ठू तोता के पास चले जाते हैं। तोता रानू की बात बहुत ध्यान से सुनता है। क्या तुम ये समझती हो कि कोई उसे समझाए तो वह मान जाएगा? कोशिश करने में क्या जाती है, आप बड़े हो उससे भी और मुझसे भी, आप मेरे साथ आए, वह मेरी बात मानता ही नहीं। हाँ मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और तोता रानू के साथ कालू की तरफ चल देता है। वो कालू भैया नीचे आओ। क्या बात है, इधर ही बता दो। बड़ों की इज्जत करना सीखो, मैंने तुम्हें कहा है कि नीचे आओ। जो तुम कहोगे वह मैं मानूंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी बताओ। ये जंगल मेरा नहीं है, ना ही तुम्हारा, ये जंगल सबका है। किसी को कोई अधिकार नहीं कि यहाँ की चीज पर अपना अधिकार जमाए, और हम सब इस जंगल को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी को रोककर दिखाओ, दाना खाने से वह भी तो खाते हैं। बस अब मेरी भी सुन लो, बाकी सभी से मुझे कोई दुश्मनी नहीं, ये तो मुझसे कमजोर है, यह क्या मुकाबला करे मेरा। असल में मुझे जलन है इसकी सुंदरता से, इसे मेरे पास रहना अच्छा ही नहीं। इसकी सुंदरता देखकर मुझे अपने आप जलन होने लगती है। जो कुछ भी है यहाँ के दाना, इसे मैं नहीं दूंगा। दुष्ट कालू, तुम्हें बड़ों का इज्जत करना नहीं आता है, तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप रहने दीजिए, मैं भी फैसला कर चुकी हूँ कि इसके पास रहूंगी ही नहीं, मुझे इसकी दुश्मनी मंजूर नहीं। और वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसे अपना जीत समझकर कालू और घमंड में आ गया। मैं राजा हूँ कालू राजा। हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ माँ? तुम्हारे मामा के घर। ऐसे दुखी होते हुए वह अपना सफर दूसरे जंगल की ओर शुरू करते हैं, और जल्द ही वह अपने मायके में पहुँच जाती है। आओ आओ बहन, कैसी हो? क्या हुआ बताओ ना कुछ। और रानू सभी बात अपने भाई को बताती है। तुम परेशान न हो, पास वाले पेड़ पर तुम अपना घर बना लो। यहाँ के निवासी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और रानू अपना घर पास वाले पेड़ पर बना लेती है। दिन और रात गुजरते गए और जल्द ही बारिश ना हुई तो मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कालू ये सोचकर परेशान होने लगा, और कुछ ही दिनों में सूखा पड़ जाता है, और वहीं पर कालू तड़प तड़प कर मर जाता है।